बजाज फाइनेंस की हम बात करेंगे। इसके भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, स्टॉक रडार पर है और स्टॉक में क्या कुछ अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स आई ये भी आपको बता देते हैं। मार्च 2026 तक कस्टमर फ्रेंचाइजी 119.33 मिलियन वर्सेस 101.82 मिलियन, यानी कि 101.82 मिलियन का रीसेंट फिगर सामने आया है इस समय। और Q4 में कस्टमर फ्रेंचाइजी बढ़ी है 3.93 मिलियन से। और अगर नए लोन की बात करें तो 20.5% बढ़कर 12.89 मिलियन हो गया है। और मार्च 2026 तक एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में 22% की बढ़त दिखाई दे रही है, 5,10,000 करोड़ रुपए पर यह पहुंच गया है। Q4 में AUM अगर देखें यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो 25,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और डिपॉजिट्स की बात करें अगर मार्च 2026 तक के लिए तो 68,550 करोड़ का जो डिपॉजिट था उससे बढ़कर 71,403 करोड़ रुपए का डिपॉजिट यहां पर है बजाज फाइनेंस के लिए। स्टॉक के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, यहां भी गिरावट है। हालांकि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स में भी बाजार का थम्स अप नजर नहीं आया जैसा आना चाहिए था। ट्रिगर्स किस तरीके के थे ये मित्तल सर से समझेंगे। फिलहाल स्टॉक 823 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 0.35% की गिरावट है। हालांकि गिरावट कम है, 830 रुपए पर खुला था, आज स्टॉक 823 पर है। लेकिन क्या करना चाहिए मित्तल सर? देखिए अनिमा जी, यहाँ बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर अगर हम ओवरऑल देखें वीकली और मंथली चार्ट्स पे तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है, बट ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। इसका अगर हम वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो वो करीबन आता है 780 के आसपास पे, जो लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने देखा हुआ था। ऑलमोस्ट वो 787.90 का लो था, लास्ट वीक का लो था 792, तो 780 के आसपास का है। अगर डिप्स पे 780 के लेवल्स अगर आते हैं आसपास में और रिवर्सल्स कुछ दिखती है डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे शायद से पोजीशन बनाना बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल बड़ा स्ट्रक्चर जो है ये स्टॉक का वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी यहाँ पे पुल बैक मोमेंटम हो सकती है। नेक्स्ट हायर साइड पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 850 और 900 के आसपास आती है, तो ये दो लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी कर सकते हैं। और 780 के आसपास पे अगर स्टॉक में डिप मिलता है तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है। L&T फाइनेंस के भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बैंकिंग और NBFCs के रिजल्ट्स तो आ गए सर, मेजर हम ट्रिगर भी मान करके चल रहे थे, लेकिन अभी तक हम जितना डिस्कस कर रहे हैं और जो मैं L&T फाइनेंस में भी देख रही हूँ बहुत मेजर मूव्स आया नहीं है। ये वॉर इम्पैक्ट है या फिर रिजल्ट्स पसंद ही नहीं आ रहे हैं बाजार को? नहीं, देखिए ऐसे सिचुएशंस में ना अनिमा जी हमेशा ये होता है कि वॉर की वजह से या फिर अनरेस्ट जहां पे भी चल रहा है वो अनरेस्ट की वजह से इन्वेस्टर्स की बाइंग कैपेसिटी या फिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एकदम लो होती है और वो लोग अवॉइड करते हैं कि यहाँ से हमें अगर रिजल्ट भले भी अच्छा हुआ है तो भी मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। यही सेम चीज अगर संडे को या फिर आज सुबह को अगर ट्रम्प से आ गया होता है या फिर ईरान और इसराइल से भी आ गया होता है कि हमने वॉर पे सीज फायर लगा दी है, अब हम वॉर नहीं करते, तो ये सारे स्टॉक्स में सिचुएशन मोमेंटम पूरी अलग होती। तो इम्पोर्टेंट देखना है कि इन्वेस्टर्स माइंडसेट अभी भी ये है कि बड़ा रिजल्ट भले अच्छे आए हुए हैं बट अनरेस्ट अभी भी है। जब तक अनरेस्ट सॉल्व नहीं होता, कि कहीं कंक्लूजन पे नहीं आता, कि डिसाइसिव नहीं आता कि अब हम आगे नहीं लड़ेंगे आज के बाद से, तो वहां पे वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। तो आप बड़े प्लेयर्स की बात करें कि छोटे प्लेयर्स की बात करें या फिर ट्रेडर्स की हम बात करें, ये सारे के लिए ये मेजर अब पूरा फोकस वॉर के ऊपर और अनरेस्ट के ऊपर है, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर हम सिमिलरली अगर हम देखें क्वार्टर रिजल्ट देखें या फिर मंथली ऑटो अपडेट्स भी देखें, लास्ट 2 महीने से ऑटो अपडेट्स भी सिमिलरली बहुत अच्छे आए हुए हैं, बट ऑटो सेक्टर में भी हमने कहीं ना कहीं वीकनेस देखी हुई है, क्योंकि वॉर की वजह से बाकी सब चीजें महंगी होगी या फिर मोमेंटम मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है हर एक चीज है। जी, L&T फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं बिजनेस अपडेट क्या था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर ध्यान रखना है वो ये कि रिटेल डिसबर्समेंट 62% बढ़ गया है, 24,080 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिटेल लोन बुक 26% बढ़ गई है, 1,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके ऊपर असर जो बाजार के ऊपर डालेंगे, स्टॉक के ऊपर डालेंगे। और पॉजिटिव नजर आ रहा है L&T फाइनेंस का स्टॉक इस समय, हालांकि बहुत मेजर ग्रोथ तो नहीं नजर आ
रही है। 246 अंकों पर इस समय कारोबार कर रहा है, 2.25% चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें जो गिरावट इसमें आई थी उस हिसाब से बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट आया नहीं है। मिडिल सर, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए अनिमा जी, अभी के लिए ये स्टॉक्स में जो हिसाब से चार्ट बनते आए हुए, ऑफ कोर्स लास्ट वीक यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पे एक अच्छी खासी डोजी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी थी। आज के सतह में ऑफ कोर्स ये गैप अप के साथ चला हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा 250 का लेवल। अगर 250 का लेवल निकलता है और हाई साइड पे मोमेंटम मिलती है तो ये स्टॉक में हम मोमेंटम देख सकते हैं। बड़ी कंफर्मेशन 260 के ऊपर आएगी क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज वापस हायर साइड की तरफ प्राइसेस ब्रेक करेगा। तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर पे 260 का लेवल और नीचे पे रहेगा 229 का सपोर्ट जोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे रैली 130 से लेके 330 के लेवल के बीच की पूरी रैली का रिट्रेसमेंट होता है 50% का, जो 229 का लेवल बनता है, जो एक अच्छा खासा सपोर्ट और रिवर्सल जोन भी बन सकता है। तो ये स्टॉक को हम बाय ऑन डिप्स या फिर सपोर्ट लेवल के हिसाब से देखेंगे, और अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ पे 260 के ऊपर तो ये बेहतर कंफर्मेशन के साथ बाइंग ऑब्जेक्टिव के साथ देखा जा सकता है।